देखिए हम पढ़ रहे हैं विमीय सूत्र। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? विमीय सूत्र हम पढ़ रहे हैं। तो आपको अब विमीय सूत्र पढ़ाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात करें, है ना। जैसे कि हम बात करेंगे विस्थापन है ना। निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसी निश्चित दिशा में चली दूरी, किसी निश्चित दिशा में चली दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। अब विस्थापन को, है ना, अब विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। क्या है? मीटर है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक, यह भी एक प्रकार की दूरी है, किंतु यह एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। विस्थापन का विमीय सूत्र, विस्थापन का विमीय सूत्र, तो देखो विस्थापन का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 l t0। ये विस्थापन का विमीय सूत्र है। ये क्या है? विस्थापन का विमीय सूत्र कहलाता है। इसे हम विस्थापन का विमीय सूत्र कहते हैं, जहां पर m0 मतलब द्रव्यमान, तो 0 लंबाई l और t यानी समय 0, है ना। मूल mlt में दर्शाया जाता है। m द्रव्यमान मास, l इज लेंथ, t इज टाइम, ठीक है ना। तो विस्थापन का विमीय सूत्र m0 l t0, या डायरेक्ट हम कहें कि l, डायरेक्ट हम विस्थापन का विमीय सूत्र l बोल सकते हैं, जहां पर m0 है और t 0 है। t की घात 0 और m की घात 0 विमा है, l की एक ही विमा है, एक विमा, ठीक है ना। अब विस्थापन के बाद में हम आते हैं क्षेत्रफल, है ना। अब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना हो, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आप कैसे निकालेंगे? आपको क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है, तो आप क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? है ना। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हमें निकालना है। विमीय सूत्र, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल यानी कि भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, या लंबाई गुणित चौड़ाई, या हम ये भी कह सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को भी एल से दर्शाते हैं, चौड़ाई को भी एल से दर्शाते हैं, भुजा को भी एल से दर्शाते हैं और दूसरी भुजा को भी एल। दोनों चीजें एल से ही दर्शाई जाती है। आप दोनों चीजों को एल से ही दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आपको डायरेक्ट एल स्क्वायर बोलना है। क्या बोलना है आपको? एल स्क्वायर। ये विमीय सूत्र है ना। अब इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर m0 है, l की पावर 2 और t 0। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, और शॉर्टकट में तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना, कि कैसे लिखना है।
चलिए, ये क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब इसके आगे हम क्या करेंगे। ये विमीय सूत्र हो गया, ये किसका हो गया, क्षेत्रफल का। आयतन का, आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए 1, ऊंचाई के लिए एल, तो एल की घात 3। तो ये हो गया m0 एल की घात 3 t0। इस तरीके से ये आयतन का विमीय सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप विमीय सूत्र निकालना बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।